ठीक है, पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे, कल हमने किया था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल हमने कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसके बारे में समझा था। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। सभी तो भक्तों को दंडवत। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। और आज हम करेंगे कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, ऐसे व्यक्ति कौन है। तो मेरी बुक में तो 132 नंबर है, पेज नंबर, आपकी में जो भी है निकाल सकते हैं आप। कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। तो जो कर्म करता है लेकिन कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, तो जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, यानी कर्म में अकर्म, यानी कोई भी कर्म करता है लेकिन उसको फल की आसक्ति नहीं होती। उसको कोई भी कार्य करता है तो उसको कोई भी फल नहीं चाहिए उसका, तो ये है कर्म में अकर्म देखना। जैसे कि अर्जुन ने किया था, अर्जुन भी युद्ध कर रहा था, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, लेकिन अर्जुन कर्म कर रहा था लेकिन वो अकर्म बन गया, क्योंकि उसको कोई फल की आसक्ति नहीं थी कि युद्ध से उसे कुछ लाभ होगा। वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करता है। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन कर रहा था, वो भी कर्म कर रहा था, लेकिन वो क्या है, वो अपनी आसक्ति के लिए कर्म कर रहा था, तो वो उसका कर्म सही नहीं माना जाएगा, मतलब वो अकर्म में भी कर्म। तो जैसे हम इसको और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कि राजा जनक का उदाहरण सही रहेगा इसमें, कि राजा जनक जो है एक राजा थे और राजा के जो भी कर्तव्य हैं वो सारे कार्य को पूरा करते थे राजा जनक, लेकिन फिर भी जो उनका मन था वो भगवान में लगा हुआ था। भगवान में उनका मन लगा हुआ था, वो 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते थे, लेकिन अपने जो सारे कार्य थे, एक राजा के जो कार्य थे वो भी सारे कार्य करते थे। लेकिन देखने में लगता है कि ये तो राज्य के कार्य करते हैं, है ना, अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको कर्म से जो भी कर रहे थे उससे कोई आसक्ति नहीं थी कि मुझे इसका कुछ फल मिलेगा, है ना। वो तो सिर्फ भाई जो उन्हें सेवा मिली है, राजा बन गए हैं, तो जो कार्य करने वो कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। उनका मन जो है भगवान में लगा हुआ था, इसलिए कर्म में भी वो अकर्म बन गया उनका। और जिस तरह से हमने पिछली बार भी ये जब श्लोक आया था तो डिस्कस किया था ना, कि एक वेश्या थी और एक ब्राह्मण था। तो वेश्या क्या करती थी, वेश्या भी अपना कर्म करती थी और ब्राह्मण अपना कर्म करता था। लेकिन जो वेश्या थी वो कर्म करती थी, लेकिन वो वेश्या थी, अपने सारे जो है वो कार्य करती थी, लेकिन वो चिंतन उस ब्राह्मण का करती थी। सामने देखती थी कि जो ब्राह्मण है वो कितना अच्छा है, भगवान का नाम लेता है ना, भगवान की भक्ति करता है, तो कितना अच्छा है, उसके बारे में सोचती थी। लेकिन जो उल्टा जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैसे तो भगवान के कार्य में लगा था, अकर्म में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका कर्म बन गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है, उसका चिंतन क्या था, उस वेश्या की तरफ था।
उस वेश्या को देखता था वो कि वेश्या ऐसी है, ये ऐसे कार्य करती है, ये है, मतलब उसके बारे में सोचता था। तो कर्म उसका अकर्म भी कर रहा था, भगवान के लिए कर्म अकर्म कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कर्म बन गया। और जो वेश्या है वो कर्म कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका अकर्म बन गया। क्यों? क्योंकि एक भक्त के बारे में सोच रही थी वो, कि भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है। और जो भक्त था वो उस वैश्या के बारे में सोचता है कि वैश्या जो है ऐसे गलत कार्य करती है, इतने आदमियों को बुलाती है, ये करती है, वो उसके बारे में सोचता था। तो इन दोनों ने कर्म किया, लेकिन उसका कर्म तो अकर्म बन गया वेश्या का, और उसका जो कर्म उसने किया अकर्म वो करता था, भगवान की भक्ति करता था, उसका वो कर्म बन गया। जैसे कि एक मान लीजिए कोई भक्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, ठीक है ना, लेकिन उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है कि भाई मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे उसका कुछ फल मिलना चाहिए। कोई भी उसकी इच्छा नहीं है, वो जो है बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है। तो देखने में तो हमें लगेगा कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो अकर्म बन गया उसका, क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है। दूसरी तरफ कोई और भक्त है, वो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा अर्चना सब कुछ कर रहा है, हमें दिखाई देगा भी वो भी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं। वो चाहता कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ लाभ तो मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ ना कुछ लाभ चाहिए उससे। तो वो कहने में तो अकर्म में लगा है, भगवान की भक्ति कर रहा है वो भी कर्म, लेकिन वो उसका क्या, वो कर्म बन गया। भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन वो उसका कर्म बन गया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, वो किसी लाभ के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है, यानी मन से नहीं कर रहा है भगवान की भक्ति। वो तो चाहता कि चलो मैं ये कार्य कर लूंगा तो मुझे कुछ धन मिल जाएगा या मुझे कुछ और लाभ मिल जाएगा, इस लाभ से कर रहा है वो। लेकिन जो असली भक्त है उसको कोई लाभ की इच्छा नहीं है, तो वो इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं चाहिए उससे। तो इसमें यही है, यानी हमको कर्म फल से आसक्ति नहीं होनी, हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमें कोई भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर हम माता कोई भी जी कर्म कर रहे हैं, मान लिया हम मोची, जैसे हमारे, हाँ जी बोलिए माता जी। माता जी मोची वाला और वो ब्राह्मण वाला भी तो कह सकते हैं ना शायद। हाँ जी, वो भी हो सकता है इसमें, क्योंकि मोची है तो मोची को तो पूरा विश्वास था भगवान पे, वो भी अपना कर्म कर रहा है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी अपना कर्म कर रहा है ना। लेकिन ब्राह्मण को तो विश्वास नहीं है, लेकिन मोची को विश्वास है। तो वो जो है भक्ति भी नहीं कर रहा भगवान की, वो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है मोची का, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने बोल दिया, क्यों? क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास है। वो चाहे अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मन में कौन है? भगवान को बसा रखा है, भगवान का ध्यान करता है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो देखने में तो भगवान का कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, भक्ति करता है, लेकिन मन में क्या है कि कुछ ना कुछ उसको लाभ चाहिए, कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरी मुक्ति कब होगी, उसको कुछ ना कुछ लाभ चाहिए, लेकिन उसको कोई लाभ की इच्छा नहीं है। वो तो भगवान में पूर्ण विश्वास है, लेकिन उसको ब्राह्मण को विश्वास नहीं है। जैसे कि एक किसान है, किसान खूब मेहनत करता है ना, अपनी फसल के लिए उगाने के लिए खूब मेहनत करता है, खेत में पूरा काम करता है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं करता कि मैंने इतना काम किया तो मुझे इसके अनुसार ही फल मिलना चाहिए। वो क्या करता कि भगवान पर छोड़ देता है कि जो भी फसल में से मुझे कुछ भी मुनाफा होगा, कुछ भी, तो भगवान को भी अर्पित करेगा। मतलब वो भगवान पर ही आश्रित रहता है, ये नहीं कहता कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे तो कुछ मिला नहीं। वो कहता भगवान की जो इच्छा है वो भगवान देंगे मुझे, है ना। तो वो अपना मेहनत कार्य करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता, वो अपने आलस्य के कारण सारे कार्य को त्याग देता है कि मैं कुछ नहीं करता। अब देखने में लगता है कि भाई ये तो बड़ा संत हो गया है, तो कुछ नहीं करता है, तो भगवान पर आश्रित है कि भगवान को जो देना होगा देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये हो गया उसके आलस्य के कारण, उसने क्या किया, अपने कर्मों को त्याग कर दिया, और वो चाहता है कि भगवान जो करेंगे करेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना। तो वो फिर वो उसने भी कर्म किया तो उसका अकर्म बन गया, क्योंकि भगवान पर आश्रित है वो जो किसान है। लेकिन दूसरा है, अपने आलस्य के कारण उसने कर्मों का त्याग किया, भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया, अपने आलस्य के कारण। वो सोचता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे भगवान अपने आप ही, वो भी आश्रित है भगवान पर, वो भी आश्रित है, लेकिन वो कर्म कर रहा है और दूसरा कर्म नहीं कर रहा है, बस ये दिखा रहा है कि मैंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है। तो वही वह कर्म में अकर्म, वो फिर भी भगवान से उसका मन जो है भगवान में लगा हुआ है। उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, बस भगवान पर की जो है कृपा पर आश्रित रहूंगा। तो ऐसा जो है वो फिर उसका कर्म बन जाएगा। वो देखने में लगता है अकर्म है, भाई भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन वो कर्म बन जाएगा उसका। तो इस प्रकार से और भी जैसे कई उदाहरण हैं, मैंने इसमें नोट किए थे लेकिन अभी है नहीं, फोन में डिलीट हो गए शायद। तो जैसे कि एक स्टूडेंट का उदाहरण है, एक बच्चा है, पूरे दिन रात दिन मेहनत करता है ना,
मेहनत करता है, लेकिन वो ये है कि चलो मैंने अपना कर्म कर रहा है, वो ये तो नहीं कि मैं तो बस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊंगा, भगवान को जो देना होगा दे देंगे, नहीं, वो अपना कर्म कर रहा है पूरा। और फिर भगवान को कहता है जो आपकी इच्छा हो आप वो करे, तो फिर उसको जो भगवान को देना है देना। तो अरे एक दूसरा बच्चा है, वो सोचता है कि मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करूंगा, बस जो भगवान को देना होगा दे देंगे। तो फिर वो तो एक आलस्य हुआ ना। जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन भी क्या कह रहा था कि मैं कर्म ही नहीं करता हूं, अगर मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा तो मुझे कोई फल ही नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये भी गलत है, यानी कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा, लेकिन वो देखना है कि हमें कर्म कौन से करने हैं। हमें भगवान ने जो हमें कर्म बताए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है, हमें वो कर्म करने हैं, या हमें अपने मन के तरीके जो भी हमारा मन करता है हम वो कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो भगवान ने हमें शास्त्रों के अनुसार जो भी हमें बताया है हमें वो कार्य करने हैं। यानी जो हमारे दैनिक कार्य है, मान लिया हम सोचें कि चलो हम भक्ति में लगे, हम कुछ नहीं करते, है ना, भगवान जो कुछ करेंगे करेंगे, हम सोचते हैं अब हम कमाना बंद कर दें, या हम जो है नौकरी छोड़ दें, या हम जो है पढ़ाई छोड़ दें, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे। वो सोचते हैं बिल्कुल आलसी बन गया, ये तो सोचेगा भी आलसी, भगवान अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा अपना। वो कर्म हम देखते हैं कि हम कितने शरणागत हैं भगवान के, कितने हम उस फल की इच्छा है हमें, है ना। अगर किसको मान लीजिए कोई बच्चा तो इतनी मेहनत करता है, पूरा रात दिन पढ़ता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ उसके कर्म में नहीं है इसलिए भी नहीं मिला। और कुछ बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको सब कुछ मिल जाता है, तो ये उनका कर्म है। तो कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें फिर भी अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जो भी शास्त्रों में कर्म बताए हैं, जो भी हमारे नियत कर्म है, या जो भी हमारे लिए शास्त्रों में बताया है भगवान ने, हमें वही कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जो है कर लें। यानी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और अपने परिवार के अनुसार जो भी हमारे जो कार्य हैं कर्तव्य हैं वो सबको निभाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते ना चलो हरिद्वार चले, वो एक कहावत है ना कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो हमें अपने कर्म भी करने हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम ये ना सोचे कि मैंने तो इतना कार्य किया मुझे कुछ फल नहीं मिला, या हम जब मान लीजिए किसी की सेवा ही कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो उसकी इतनी सहायता की, इसने मेरा जो है इसकी इतनी सेवा की और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो हमें अगर किसी की कुछ सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। मतलब उसमें हमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अरे मैंने कोई, जैसे अब मान लीजिए सेवा ही लगा ले, मंदिर में कोई सेवा करते हैं हम, और सेवा में हम सोचें कि मैंने तो इतनी सेवा की, मेरा तो कोई नाम ही नहीं दिया, है ना, सबकी जो सबका नाम लिया गया है लेकिन मेरा तो कोई नाम ही नहीं है लिस्ट में, और मैंने इतनी सेवा की, तो फिर उसमें क्या हुआ, वो हम अकर्म किया, भगवान के लिए हमने सेवा की, लेकिन फिर हम उसमें इच्छा हो गई हमारी कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं आया, तो फिर वो हमारा कर्म ही बन जाता है। तो यानी हमें इच्छा नहीं करनी है, भगवान सब देख रहे हैं, जो जैसा करता है उसको सब कुछ मिलता है, तो हम इच्छा ना करें। क्यों? क्योंकि हमने कार्य किया तो भगवान के लिए कार्य किया ना हमने, तो उसमें हम ये क्या कह सकते हैं कि हम कोई एहसान थोड़ा ना कर सकते हैं कि हमने तो इतनी सेवा की और हमें कुछ नहीं मिला, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाकी और मैं इसको कल थोड़ा सा लूंगी, अभी मेरे पास और पॉइंट्स नहीं है, फिर बताऊंगी मैं आपको। अब इसको पढ़ लेते हैं। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वे पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वे दिव्य पद पर होता है। भगवद गीता 4.18, और प्रभुपाद जी इसमें समझाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो शायद और अच्छे समझ आ जाएगा। जो वास्तव में यह देख सकता है कि कर्मों के करने पर भी कर्मफल नहीं होते, जो वास्तव में देखता है कि कर्मों के करने पर भी कर्मफल नहीं होते, यानी वो कर्म कर रहा है लेकिन उसका कोई फल नहीं है, की इच्छा नहीं है, तथा जो अकर्म की प्रकृति को समझता है, जो ये समझता है कि आखिर अकर्म क्या है, वह वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अकर्म की प्रकृति को समझता है और कर्मों के करने पर भी कर्म फल नहीं होते, ऐसे कर्म करता है, यानी कर्म करता है लेकिन उसको कोई फल की इच्छा नहीं होती, तो वास्तव में वही सब कुछ सारी चीजों को वास्तविक रूप में देखता है। अकर्मणी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो कर्मों के फल से बचना चाहता है। अकर्मणी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो कर्मों के फल से बचना चाहता है। अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने पर समस्त प्रकार के कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य मुक्त रहता है ना। अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने पर, अगर हम भक्ति से जोड़ते हैं, केंद्र में भगवान को रखते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं
कर्मों को करते रहने से भी मनुष्य मुक्त रहता है, यानी हम उस कर्म फल, हम उसके बंधन में नहीं बनते। अगर भगवान को केंद्र में रख के हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें बंधन में नहीं बनना पड़ता। यानी कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए। लेकिन जब हम कृष्ण भावनाभावित कर्म करेंगे तो ना हमें अच्छा फल मिलना है ना बुरा फल मिलना है, हमें फिर दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हम कर्म के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन के पक्ष के सारे योद्धा भी लड़ रहे थे। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन क्यों बंधन से मुक्त है जबकि दुर्योधन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको समझाया ना कि अर्जुन क्यों बंधन से मुक्त है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है, भगवान ने उसे बोला है। लेकिन दुर्योधन अपने आसक्ति के कारण, उसको पूरा राज्य जो है खुद चाहिए, अपने राज्य को हड़पना है उसको, इसलिए वो जो है युद्ध कर रहा है। बाह्य रूप से हम देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग युद्ध में संलग्न हैं। अब बाहर से हम देखा तो दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, हम किसी को ये तरीका ये भी तो युद्ध कर रहा है, दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक की आसक्ति हर दूसरे की आसक्ति नहीं है। किंतु हमें समझ लेना चाहिए कि अर्जुन कर्मफल से मुक्त है क्योंकि वे कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। अतः जब हम किसी को कृष्ण भावनामृत में कर्म करते देखें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि उसके कर्म का कोई फल नहीं है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वो उसके फल से मुक्त हो जाता है, उसको कोई भी फल नहीं भोगना पड़ता। जो ऐसे कर्म को देख और समझ सकता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझना चाहिए। जो ऐसे कर्म को देख सकता है, समझ सकता है, उसको जो पता चल गया कि अगर मैं कृष्ण भावनाभावित कर्म करूंगा तो मैं कर्म के बंधनों में नहीं बंधूंगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो सबसे बुद्धिमान है, जिसको ये समझ है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, किस लिए कर्म करना चाहिए, ताकि हमें जो है बंधन में ना बंधे। अतः किसी मनुष्य को कर्म करते हुए देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह क्या कर रहा है, जितना कि यह जान लेना कि वह कर्म क्यों कर रहा है। अब कोई मनुष्य कर्म कर रहा है, मनुष्य को कर्म करते हुए देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हुए वो कर्म कर रहा है, तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो क्या कर्म कर रहा है। कर्म तो सभी को करने हैं, लेकिन ये देखना कि कर्म कौन सा कर रहा है, किस कर्म को करने से हमें कर्म फल में बंधना पड़ेगा और किस कर्म के फल में नहीं बंधना पड़ेगा। वास्तव में युद्ध भूमि में अर्जुन अत्यंत अप्रिय कर्म में संलग्न थे, किंतु कृष्ण भावनाभावित होने के कारण उन्हें फल भोगना नहीं पड़ा। अब अर्जुन जो है युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब वो कृष्ण भावनाभावित थे क्योंकि कृष्ण ने उनको ये आज्ञा दी थी कि तुम्हें युद्ध करना है, तो वो उनको फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन डर रहा था कि मैं इतने व्यक्ति को मारूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, मेरे भाई बंधु उनको सबको मारूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, लेकिन उनको कोई भी अपराध नहीं लगा क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध कर रहे थे। हम कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में अति उत्तम हो, किंतु यदि वह कर्म कृष्ण भावनामृत में नहीं किया जा रहा है तो हमें फल भोगना पड़ता है। अब देखने में लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन वो कृष्ण भावनाभावित नहीं है, तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध न करने का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था। अब भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध न करने का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक था, वो नहीं चाहता था कि मैं किसी को मारूं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह ऐसा नहीं था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं था, उसको जो है युद्ध करना ही था, उसके अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि उसका कर्तव्य था युद्ध करना, एक क्षत्रिय था तो उसको युद्ध करना ही था। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, है ना। कोई भी पुण्य कार्य करेंगे या हम पाप कार्य करेंगे तो उसके परिणाम तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हम किसी अच्छे कुल में, ब्राह्मण या धनवान व्यक्ति के कुल में जन्म ग्रहण कर सकते हैं, हम अत्यंत धनी या विद्वान बन सकते हैं, है ना। अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे तो क्या मिलेगा, हम किसी अच्छे कुल में हमारा जन्म हो जाएगा, किसी ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हो जाएगा, किसी धनवान परिवार में हमारा जन्म हो जाएगा। हम अत्यंत धनी या विद्वान बन सकते हैं अच्छे कर्म करेंगे, तो हो सकता है हम स्वर्ग लोक तक चले जाएं या किसी धनवान परिवार में हमारा जन्म हो जाए, अथवा हम अत्यंत सुंदर हो सकते हैं या हम फिर बहुत ज्यादा सुंदर हो, है ना। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये सारे उसके परिणाम है कि हमें क्या क्या मिल सकता है अगर अच्छे कर्म करते हैं तो। इसके विपरीत जब हम अपवित्र कर्म करते हैं, हम पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हमें किसी निम्न कुल में या पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। या तो किसी निम्न परिवार में जन्म मिलेगा या पशु योनि में जन्म मिलेगा, हमें कोई पशु बना दिया जाएगा, अथवा हम निरक्षर या मूर्ख बन सकते हैं,
अत्यंत कुरूप हो सकते हैं, हम बड़े कुरूप हो सकते हैं, या हम बिल्कुल मूर्ख है, अनपढ़ हो सकते हैं। भले ही हम पुण्य कर्म करें और उत्तम जन्म ले, फिर भी हम पर कार्य तथा कर्म फल के कठोर नियम लागू होंगे। चाहे हम कितने ही पुण्य कार्य करें, हमें अच्छे घर में जन्म भी मिल जाए, धनवान परिवार में जन्म मिल जाए, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाए, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमें कर्म फल के जो भी कठोर नियम है वो हम पर लागू होंगे। हमें जो भी हम कर्म करके आए वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे सबको। हमारा मुख्य ध्येय इस भौतिक जगत के नियमों से छुटकारा पाना होना चाहिए। हमारा मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा, कि जो भौतिक जगत के जो नियम है हमें उनसे छुटकारा पाना है, यानी हमें अपने घर वापस लौटना है। हमें कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है। हमारे ये लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमने अच्छे कर्म किए हैं चलो हम स्वर्ग चले जाएंगे या हम किसी उच्च लोक में चले जाएंगे। वो तो हम चले ही जाएंगे अगर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा समय पूरा होगा, हमारे फल जो भी हमने मिला है वो पूरा होगा, वैसे हमें फिर से नीचे पटक दिया जाएगा, हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही कार्य करने पड़ेंगे सारे। लेकिन यदि हम भगवान से जुड़ जाते, भगवान से संबंधित कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाते तो हम उच्च कुल, संपत्ति, उत्तम शिक्षा या सुंदर शरीर के प्रति आकृष्ट होते रहेंगे। अगर हम इन चीजों को नहीं समझ पाते कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें क्या करना है, या हमें कर्मों का क्या फल मिलता है, इस चीज को नहीं समझ पाते, तो फिर हम इन चीज से ही आकर्षित होते रहेंगे कि ज्यादा अच्छी संपत्ति हो, अच्छी शिक्षा हो, है ना, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, या पूरे भौतिक जीवन की जो भी सुख सुविधाएं सारी उसको प्राप्त हो जाए, अच्छा सुंदर शरीर हो, कोई कमी ना हो, कोई सब केवल सुंदर है ना, कोई इसमें कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो फिर वो हम उसके प्रति ही आकर्षित होते रहेंगे यदि हमें भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो हमें यह समझ लेना होगा कि भौतिक जीवन की इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त नहीं है। चाहे हम कितने ही धनवान परिवार में हो, है ना, कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही अच्छा परिवार हो, सारी सुविधाएं हो, लेकिन फिर भी हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजों से बच नहीं सकते। हमारा जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, बीमारियां भी आएंगी, और फिर हमारी जो है कष्ट भी आएंगे हमारे जीवन में, और कुछ ना कुछ बीमारियां भी लगेंगी। यानी इन चीजों से फिर हम चार चीजों से हमें जो है गुजरना पड़ेगा। चाहे हम कितने भी अच्छे परिवार में हो, कितना भी हमारे पास धन हो, कितना भी अच्छा शरीर हो, लेकिन ये चार चीजों को तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमें इसे सावधान करने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतिनो अर्जुनः मामुपेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म में विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान कष्टमय हैं, जहां जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी कितने भी लोक हैं, चाहे कोई उच्च लोक है चाहे निम्न लोक है, सभी में कष्ट है, सभी में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, कोई भी वहां पर सुखी नहीं है। मतलब ये इन चीजों से, चाहे किसी भी उच्च लोक में चले जाए, उम्र ज्यादा हो जाएगी, सुख सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी हमें, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से हम नहीं बच सकते। जन्म मृत्यु तो हमें सहना ही पड़ेगा वहां। भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक में जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति विद्यमान है। चाहे वो सर्वोच्च लोक हो, ब्रह्मलोक हो, सब में जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति विद्यमान है। बार बार जन्म मृत्यु चलता रहेगा। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कृष्ण लोक जाना पड़ेगा। यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें कहाँ जाना है, कृष्ण लोक, भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन में। धनवान तथा अथवा रूपवान मनुष्य होना अच्छा है, किंतु कब तक हम ऐसे बने रहेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये तो अच्छा है, चलो रूपवान हो, धनवान हो, लेकिन कब तक बने रहेंगे हम, एक ना एक दिन तो हमें भगवान के धाम जाना ही पड़ेगा। यह हमारा स्थायी जीवन नहीं है। हम 50, 60 या अधिक से अधिक 100 वर्ष तक बुद्धिमान या धनवान या रूपवान बने रह सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष कलयुग में आयु बताई है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 70 साल से ज्यादा कोई, बहुत कम रेयर केस है जो कि 100 साल पकड़ता है, ज्यादातर 70, 80, बस इससे ज्यादा उम्र नहीं होती है। किंतु वास्तविक जीवन 50, 100, 1000 अथवा 10 लाख वर्षों तक नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन क्या है, 50, 100, 1000 अथवा 10 लाख वर्षों तक नहीं है। हम नित्य हैं और हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है। लेकिन हमारा जीवन कैसा, हम नित्य हैं, यानी हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हम तो हमेशा हैं, हमेशा थे
हैं और रहेंगे, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। ये जो मृत्यु होती है शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की उम्र के भी 50 साल 100 साल, इसके जैसे शरीर जो है हमारा, ये आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को जला दिया जाएगा, लेकिन हम तो अजर अमर है, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि हमें जैसा शरीर मिलेगा उसके अनुसार ये उम्र दिखाई गई है, भाई इतनी उम्र है। बाकी आत्मा का तो कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि हम नित्य हैं, हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है। तो हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है, और कब होगा? जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे। जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो हमारी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, हम भगवान के पास ही रहेंगे, वहीं पर भगवान की सेवा करेंगे। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, यही सारी समस्या है। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब हम कृष्ण भावना में युक्त बन जाएं, जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमें इस चीज का ज्ञान होगा कि ये जो जितनी भी उम्र है, ये सारी युग, अलग अलग युग में अलग अलग उम्र है, और ये सब हमारे कर्मों के अनुसार, हमें उम्र भी कर्मों के अनुसार ही मिलती है सब कुछ ना। जो भी हमें धन मिलेगा या शरीर मिलेगा या हमें आयु मिलेगी या हमें पशु जीवन मिलेगा, मनुष्य का जीवन मिलेगा, सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मरे हुए ही पैदा होते हैं, या कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग 10 साल में, कुछ 20 साल में, कुछ 50 साल में, ना सबके अपने कर्मों के अनुसार ही सबको उम्र भी, पैसा भी, शरीर भी, परिवार, सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि हम यह शरीर कृष्ण भावनामृत में रहते हुए छोड़े तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा। यदि हमें शरीर जो है कृष्ण भावनामृत में रहते ही छोड़े, जब हमारा मृत्यु का समय निकट हो तो हम भगवान का ही नाम लेते लेते शरीर छोड़े, तो उससे क्या होगा कि हमें फिर से भौतिक जगत में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी तो ये जरूरी नहीं कि हमें भगवान का नाम याद आए। भगवान का नाम याद जब आएगा ना, जब हम हमेशा शुरू से ही भगवान का नाम जप रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम पहले तो भगवान का नाम ना जपे और जैसे मृत्यु आएगी हमें भगवान का नाम याद आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले से भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तो शायद मृत्यु के समय में भगवान का नाम याद आ जाए। और बाई चांस ऐसा हो भी जाए कि हमारी मृत्यु हो जाए, मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है, उसको भगवान का नाम याद नहीं आया, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है। फिर भगवान कहते हैं अगर ऐसी अवस्था है किसी की तो फिर मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसने भगवान का नाम लिया है, तो भगवान की जिम्मेदारी, भगवान फिर उसको अपने आप जो है ले जाएंगे। यानी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई सोचे कि भी मैं भगवान का नाम जप रहा हूं और लास्ट टाइम में मुझे भगवान का नाम याद ना रहे या मेरी इस कारण से मृत्यु हो जाए, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बनती है, भगवान अपने आप ही देखते हैं उसको। तो हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत से पूरी तरह छुटकारा पाना ही मुख्य बात है। इस जगत में रहकर अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की बात नहीं है। हमें क्या करना है? इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, ना ही हमें देखना कि इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति को हम सुधारें। हमें तो सिर्फ इससे छुटकारा पाने के बारे में सोचना कि छुटकारा कैसे पाया जाए। जेल में रहकर कोई कैदी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रथम श्रेणी का बंदी बनने की इच्छा कर सकता है। अब कोई कैदी जेल में है तो वो अच्छे कार्य करेगा, तो क्या है कि वो प्रथम श्रेणी का कैदी बन जाएगा, भाई ये कैदी बड़ा अच्छा है, ये अच्छे कार्य करता है, और सरकार उसे प्रथम श्रेणी प्रदान भी कर सकती है, भाई ये प्रथम श्रेणी का ये अच्छा कैदी है। किंतु कोई भी विचारवान पुरुष प्रथम श्रेणी का कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो विचारवान होगा ना, जिसको ज्यादा बुद्धि होगी, जिसको ज्ञान होगा, वो क्या सोचेगा कि प्रथम श्रेणी का कैदी बनने से तो अच्छा है कि मैं ये सोचूं कि मैं कैसे यहां से मुक्त हो सकता हूं। मैं जो है कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा, यानी इसको कैदी रहकर कोई संतुष्ट नहीं होगा, उसको कोई तृप्ति नहीं होगा, सोचेगा मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना तो ये नहीं सोचेगा कि मुझे प्रथम कैदी का जो है मुझे प्रथम कैदी का टैग लग जाए कि ये तो बहुत अच्छा कैदी है, भाई ये इतना अच्छे कार्य करता है तो प्रथम श्रेणी का कैदी। नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विचारवान व्यक्ति, वो क्या सोचेगा मैं किस तरह से इस कैद से बाहर निकलूं, किस तरह से जो है मैं अपना उद्धार करूं ताकि मुझे फिर से इस जेल में ना आना पड़े। भौतिक जगत में हम में से कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बंदी हैं। अभी भौतिक जगत में हम सब क्या है? बद्ध जीव हैं। तो प्रभा जी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग हम में से प्रथम श्रेणी के बंदी हैं, कुछ लोग द्वितीय श्रेणी के बंदी हैं और कुछ तृतीय श्रेणी के बंदी हैं। किंतु प्रत्येक दशा में हम सब बंदी ही हैं, है ना? हम सब इस भौतिक संसार से बंधे हुए हैं। वास्तविक ज्ञान मात्र MA या PhD की उपाधियां प्राप्त करने में नहीं, अपितु इस जगत की मूलभूत समस्याएं समझने में है। कि हम कोई PhD कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई किसी ने MA कर लिया, कोई इंजीनियर बन गया,
तो ये उपाधियां लेने के लिए जो है वास्तविक ज्ञान ये नहीं है कि हमें ये उपाधियां लेनी है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम इस जगत से बाहर कैसे निकले, जो भी ये 3 प्रकार के कष्ट हैं या जो भी समस्याएं हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाए, है ना, भगवान से हम कैसे जुड़े। तो ये हमारा जो है मेन कार्य होना चाहिए, ना कि ये उपाधियां लेने में हम अपना समय लगाएं। उपाधियां भी लेनी पड़ेंगी भाई, कमाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात है कि हमें केंद्र भगवान को रखना है, भगवान का नाम तो लेना ही है। अगर हम भगवान कोई मतलब हमारे पास कोई भी उपाधि है, हमारे पास कोई भी गुण है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर हमारा गुण और भी उच्च हो जाता है। मतलब हम भगवान के साथ में इसको लगा रहे हैं। मान लीजिए अब कोई इंजीनियर है तो उस ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाए, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाए। कोई अच्छा कुक है, कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो जो है भगवान के भक्तों का इलाज करे। इस प्रकार से मतलब वो भगवान के भक्तों के लिए या भगवान के लिए उस कार्य को लगाता है। जो भी उसके अंदर गुण है तो फिर वो उसका गुण जो है वो अच्छा हो जाता है, यानी वो कृष्ण भावित हो जाता है। तो उसके लिए फिर उसको बार बार जन्म मृत्यु में चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो प्रभा जी यही समझाने कि ये पीएचडी या एमए करने की उपाधियां धारण करने में नहीं है। हमारा समय क्या है, मूलभूत समस्या है कि असली समस्या क्या है, हम कौन है और हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। तो हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमहाओ पंडिता बुधा। जिसके सब कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जिसके कर्म जो भी वो कर्म कर रहा है तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, यानी उसको कोई भी इच्छा नहीं है। कोई भी कर्म कर रहा है तो उसको कोई भी इच्छा नहीं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका कुछ फल चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, तो उसको हम पूर्ण ज्ञानी समझ सकते हैं। वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी, उसको पूरा ज्ञान है। उस कर्मी के सकाम कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो उसके जितने भी जो कर्म है वो सब अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। तो ऋषियों ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति की जो कि जिसको पूर्ण ज्ञान है, जिसको कोई फल की आसक्ति नहीं है, तो उसके जितने भी जो कर्म है, जो सकाम कर्म कर्मी के सकाम कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि यानी भगवान के बारे में सब ज्ञान है, तो उसमें वो उसके सारे कर्म फल जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। भगवद गीता 4.19। पंडितम शब्द का अर्थ है, तो काफी बचा है, पूरा नहीं होगा मुझे लग रहा है आज भी। पंडितम शब्द का अर्थ है विद्वान तथा बुधा का अर्थ है प्रवीण या पटु। 10वें अध्याय में भी बुधा शब्द आया है, बुधा भाव समन्विता, भगवद गीता 10.8 में। भगवद गीता के अनुसार कोई मनुष्य इसलिए विद्वान नहीं होता कि उसने किसी विश्वविद्यालय में प्रचुर शिक्षा प्राप्त की है, अपितु विद्वान वह है जो प्रत्येक वस्तु को संभाव से देख सकता है। तो यानी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए विद्वान नहीं है कि उसने कुछ अच्छे कॉलेज से जो है डिग्री ली है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उसको विद्वान नहीं कहा जाता। उसको विद्वान किस लिए कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु को संभाव से देख सकता है, कि जो भी वस्तु है या जो भी जीव है सबके प्रति संभाव रहे, सबके ये सोचे कि ये सब कुछ भगवान ने बनाया है, सबके प्रत्येक जीव के अंदर भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तो इस दृष्टि से सबको एक दृष्टि से वो देखता है, तो वास्तव में वही जो है विद्वान है। तो जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च पाके च पंडिता समदर्शिनः। विनय संपन्न साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वो सब ये सोचता है कि ये सब मान लीजिए कोई हाथी है, कुत्ता है, तो ये क्या है, ये सब भगवान के ही अंश हैं, जीव हैं, और सबके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। लेकिन अब ये कुत्ते के शरीर में है या मनुष्य के शरीर में या ब्राह्मण के शरीर में है, तो क्या है कि ये सब अपना कर्म के अनुसार उसको ये शरीर प्राप्त हुआ है। बाकी वो सब क्या है, भगवान के अंश हैं, और भगवान सब में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। सबके साथ वो एक समान दृष्टि से सबको देखता है। ये नहीं सोचता कुत्ता है तो बिल्ली, नहीं, सबको सोचता भगवान के अंश है सब ये। वैदिक सभ्यता के अनुसार भारत में विद्वान ब्राह्मण को मानव समाज में सर्वोपरि माना जाता है। विद्वान तथा भद्र मनुष्य जो पंडित कहलाता है, ऐसे ब्राह्मण को और कुत्ते अथवा कुत्ते खाने वाले चांडाल को समान स्तर पर देखता है ना। जो विद्वान है या भद्र पुरुष है वो चाहे कुत्ता खाने वाला हो या कोई या कुत्ते को और ब्राह्मण को और कुत्ते खाने वाले चांडाल को, सबको एक ही स्तर पर देखता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम तथा निम्नतम में कोई अंतर नहीं देखता।
यानी वो कोई उच्च है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, वो उस चीज में भी कोई भेद नहीं करता है जो विद्वान है, जो भगवान का भक्त है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि एक विद्वान ब्राह्मण होना एक कुत्ता होने से बढ़कर नहीं है? विद्वान होना एक कुत्ता होने से बढ़कर नहीं है। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। पंडित उन्हें संभाव से इसलिए देखता है क्योंकि वह उनकी चमड़ी को नहीं वरन आत्मा को देखता है ना। वो ये नहीं देखता ये कुत्ते के शरीर में है या बिल्ली के शरीर में या ब्राह्मण के शरीर में, वो चमड़ी के अनुसार भेद नहीं करता। वो क्या देखता है कि सब क्या है? आत्मा है, सब भगवान के अंश हैं, इन कर्मों के अनुसार इनको ये शरीर प्राप्त हुआ है। पंडित उसे समझा जाता है जिसने प्रत्येक जीवात्मा में एक ही आत्मा देखने की पटुता प्राप्त कर ली है। तो पंडित किसे कहा जाता है? जिसने जीवात्मा में, प्रत्येक जीवात्मा में एक ही आत्मा देखने की पटुता प्राप्त कर ली है। तो जितने भी जीवात्मा सब में एक ही आत्मा को देखने की पटुता, यानी एक ही आत्मा क्या? भगवान को, परमात्मा स्वरूप में जो है भगवान है सबके हृदय में, तो इस चीज को वो देखता है कि भगवान है सबके हृदय में। क्योंकि वास्तव में प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, क्योंकि आत्मा क्या है? एक आध्यात्मिक स्फुलिंग, एक आध्यात्मिक चिंगारी है। स्फुलिंग मीन्स चिंगारी, जैसे अग्नि की चिंगारी होती है ना, इस प्रकार से जो आत्मा है वो भी एक चिंगारी है, आध्यात्मिक चिंगारी जो कि पूर्ण आत्मा का एक अंश है। तो ये पूर्ण आत्मा कौन है? भगवान, यानी भगवान का एक अंश है ये आत्मा। वो इस चीज को देखता है क्योंकि ये आध्यात्मिक स्फुलिंग है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। आध्यात्मिक स्फुलिंग सभी में एक सा है किंतु विभिन्न वस्त्रों से आच्छादित रहता है। आत्मा जो है सबके अंदर एक ही है ना, एक ही साइज का है, एक ही जैसा है, लेकिन सबने क्या है? उसके ऊपर कवर डाला हुआ है। कोई मनुष्य के कवर है, किसी पे पशु का कवर है, किसी पे बिल्ली कुत्ते का कवर है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग वो जो है उन्होंने आच्छादित कर दिया, उसको ढक दिया गया है अलग अलग वस्त्रों से। एक सम्माननीय व्यक्ति अत्यंत मैले कुचैले वस्त्रों में हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अनादर किया जाए। एक व्यक्ति है कि वो मैले कुचैले वस्त्रों में आपको दिखाई दे और आप सोचे नहीं नहीं ये तो इससे दूर रहो, ये तो सही व्यक्ति नहीं है ना, ये तो ऐसा ही है, तो उससे हमें जो है उसका अनादर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति ऐसा आया था, वो बिल्कुल इतना गंदा सा, काफी दिन से नहाया नहीं होगा और बिल्कुल ऐसा देखने में मतलब कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तो वो जब प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे एकदम से अंदर घुसता और वो जो भक्त उसको भगाने का प्रयास करते, नहीं नहीं तुम अंदर कैसे आ गए। वो अंदर आ जाता है और क्या करता है, उसके हाथ में कुछ टॉयलेट पेपर होते हैं, वो वहां पर जाता है और उनको रख के और फिर बाहर चला जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये व्यक्ति कुछ सेवा, मतलब इसने सोचा कि चलो मैं भी कुछ सेवा करूं, तो इससे ये सेवा बन पड़ी तो उसने ये सेवा की। इसलिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है भगवान की। तो हमें किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी वस्त्र उसने पहने हो, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। मान लीजिए प्रभुपाद जी अगर ये सोचते कि हिप्पी हैं, नशे में धुत रहते हैं, तो क्या फायदा ऐसे लोगों को ज्ञान देने का, है ना। ये तो बेकार है, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इस दूर रहो। लेकिन प्रभुपाद जी ने किसी से भी घृणा नहीं करी। प्रभुपाद जी ने सभी को जो है भगवान के बारे में ज्ञान दिया और सभी लोगों को सुधारने का प्रयास किया और उनको भक्त बनाया। वो ऐसा करते थे, खाना खाते और चले जाते थे फैला के सब कुछ। प्रभुपाद जी इस 70 साल की उम्र में खुद भोजन पकाते थे, उनको खिलाते थे, सारे बर्तन मांजते थे, सारी साफ सफाई करते थे और किसी से कुछ नहीं लेते थे। जब उनका आचरण देखा उन लोगों ने तो धीरे धीरे वो भक्त बन गए। तो कह रहे हैं हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है हम किसी का भी अनादर करें, किसी को सम्मान ना दें, हमें सबका सम्मान करना चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति हो। भगवद गीता में इन भौतिक शरीरों की तुलना उन वस्त्रों से की गई है जिन्हें जीवात्मा धारण करता है। जो भौतिक शरीर है उनकी तुलना किससे की गई है? वस्त्रों से। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि हन्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीरों को धारण करता है। भगवद गीता 2.22। जब भी हम किसी जीव को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यह आत्मा है। जो व्यक्ति जीवन की ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को समझ सकता है वह पंडित है। चाणक्य पंडित ने शिक्षा अथवा पंडित की योग्यता के मानदंड को इस प्रकार बताया है। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान, समस्त भौतिक संपत्ति को गली में पड़े कूड़े के समान और अन्यों के दुखों को अपने दुखों के समान मानता है। तो चाणक्य पंडित ने यहाँ पर टीका की है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि वास्तव में असली विद्वान कौन है, असली पंडित कौन है। कि विद्वान मनुष्य क्या करता है? अपनी पत्नी के अतिरिक्त सबको माता मानता है ना। हमारे जैसे इस्कॉन में दिखाया गया अपनी पत्नी को छोड़कर सभी को माता बोलना है।
और माता के समान और समस्त भौतिक संपत्ति को गली में पड़े कूड़े के समान मानता है ना। उसको संपत्ति से भी कोई लगाव नहीं होता, वो संपत्ति को क्या सोचता है, जैसे गली में कोई कूड़ा पड़ा है उसके समान उसको मानता है। और अन्य दुखों को अपने दुखों के समान मानता है। और कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको वो अपने दुख के समान मानता है। यानी जो भक्त होता है, जो विद्वान होता है, वो औरों के दुख में दुखी और औरों के सुख में सुखी। तो इस प्रकार से वो उन चीजों को देखता है। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हम पशुओं को वाणी या कार्य तक से पीड़ित ना करें। जो भगवान बुद्ध हैं वो आए थे तो क्या कहते हैं कि हम पशुओं को ना तो अपनी वाणी से, ना ही हम किसी कार्य से उनको पीड़ित करें। यह पंडित की योग्यता है कि यही जीवन का मानदंड होना चाहिए। तो उधर तो चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि विद्वान कैसा होना चाहिए, और इधर ये महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि आखिर विद्वान कैसा होना चाहिए। इसको पशुओं को वाणी से भी और किसी कार्य से भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह पंडित की योग्यता है कि वह यही जीवन का मानदंड होना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए उसकी जीवन दृष्टि और उसी के अनुसार किए गए कर्म को देखना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए उसकी जीवन दृष्टि, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो हमें उसको कैसे देखना है, उसकी जीवन दृष्टि और उसी के अनुसार किए गए कर्म को देखना है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, न कि उसकी शैक्षिक उपाधियों को। यानी कोई व्यक्ति शिक्षित है तो हमें क्या नहीं देखना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, नहीं, हमें इसको ये देखना चाहिए कार्य क्या कर रहा है, उसके कर्म कैसे हैं, वो कौन सा कार्य किस प्रकार से कर रहा है, ना कि हम उसकी उपाधियों को देखें कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। हमें उसका कर्म देखने की वो कर क्या रहा है। भगवद गीता से पंडित शब्द का यही भाव निकलता है। इसी प्रकार बुधा शब्द भी विशेष रूप से उसके लिए आया है जो शास्त्रों के अध्ययन में प्रवीण हो, है ना, जो शास्त्रों के अध्ययन में प्रवीण हो, जिसे पूरा ज्ञान हो। ऐसे बोध एवं शास्त्रीय ज्ञान के परिणामों का वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान मनुष्य इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी आध्यात्मिक भौतिक जगत है, जो भी है, सबका उद्गम मैं हूं, यानी सबके स्रोत भगवान ही है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। जो बुद्धिमान मनुष्य इसे भली भांति जानते हैं ना, जो बुद्धिमान मनुष्य को जिसको ज्ञान है भगवान के बारे में कि प्रत्येक वस्तु भगवान से ही आई है, भगवान ने ही सबको बनाया है, तो सभी के स्रोत क्या है, भगवान ही है। तो वे मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। यानी भगवान की भक्ति में सेवा में लगते हैं वे लोग जिनको पूरा ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले, कारणों के कारण भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान की पूरी अच्छी तरह से जो है वो सेवा कर पाते हैं, पूरे हृदय से, पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। प्रवीण व्यक्ति अथवा बुधा वह है जिसने यह समझ लिया है कि कृष्ण ही समस्त निगमों के उद्गम है। यानी प्रवीण व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जिसने यह समझ लिया है कि सभी समस्त जो है वस्तुओं के उद्गम कौन है, भगवान ही है। हमें जो कुछ भी देखते हैं वह श्री कृष्ण से उद्भूत है। हम जो कुछ भी देखें सब कुछ श्री कृष्ण से ही आई है, चाहे वो चराचर है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु है, सब कुछ भगवान से ही आया है। न जाने कितने लाखों वर्षों से सूर्य प्रकाश निकलता रहा है, किंतु सूर्य आज भी वैसे का वैसा ही है ना। कितने वर्षों से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, लेकिन हम कब से देखते आ रहे हैं कि सूर्य का जो है वैसे का वैसा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे पूर्वज भी देखते आए हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, आगे हमारी जो जनरेशन आएगी तो वो भी देखेगी। तो सूर्य हमेशा से ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कृष्ण से प्रकट होती हैं। तो जो भी भौतिक शक्ति हैं या आध्यात्मिक शक्ति हैं वो सब भगवान से ही प्रकट होती हैं। इसे जान लेने पर मनुष्य कृष्ण का भक्त बन जाता है। इस प्रकार जिस मनुष्य को यह पता है कि उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए और जो इस भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहता वही वास्तव में विद्वान है। यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान है कि इसको कृष्ण भावनामृत में रहकर ही कर्म करना चाहिए और भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहता, यानी उसको कोई भी आसक्ति नहीं है, उसको कोई भोग करने की इच्छा नहीं है, कोई स्वामी बनने की इच्छा नहीं है, तो वही वास्तव में विद्वान है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कामवश कर्म करता है, मतलब कोई भी भौतिक जगत में कार्य करता है तो कामवश यानी उसको कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, इसलिए वो कार्य करता है।
किंतु जो बुद्धिमान होता है वह अपने को इस काम के आदेशों से मुक्त कर रखता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अब काम के आदेशों से अपने आप को मुक्त रखता है, यानी उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती है। यह किस प्रकार काम संकल्प वर्जिता, यह किस प्रकार संभव है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि सारे पाप कर्मों के फलों को जला देती है। यानी हमें जब ज्ञान हो जाता है, जब भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारे सारे कर्म फल जो है जल जाते हैं। जैसे अग्नि सारे चीजों को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार ये जो ज्ञान की अग्नि है ये हमारे सारे कर्मों को जलाकर राख कर देती है। यही सबसे प्रबल शुद्धकारी है, यही सबसे यानी शक्तिशाली है, शुद्धकारी है, सबको शुद्ध करने वाली है। हमारे जीवन की सार्थकता तभी तक है जब तक हम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान अर्थात इस राज विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। तो हमारे जीवन की सार्थकता यानी हमारे जीवन की सफलता तब तक है जब तक हम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान, जो भी ये दिव्य ज्ञान है जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया अर्थात राज विद्या, इस राज विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारे जीवन की सफलता किसमें है कि जो ये राज विद्या का जो ज्ञान है, जो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, इसको प्राप्त करने में हम अपना समय लगाएं, इसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें, न कि हम और कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, इस ज्ञान को हमें सीखना है कि क्या ज्ञान है, इसको हमें प्राप्त करना है, ताकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम अपना उद्धार कर पाएंगे, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ठीक है माता जी, समय भी हो गया, यहीं पे इसको विराम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ज्यादा था इसलिए थोड़ा जल्दी से मैंने इसको कर दिया। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।